अस्सलाम वालेकुम बच्चों सब खैरियत से हैं। अपना सबक पढ़कर आए हैं। सबक दोहराने का काम दिया गया था आपको, ठीक है। अच्छा, हम लोग अपनी एक कहानी पढ़ रहे थे, लड़ाई का अंजाम, जिसमें हम कहानी के बड़े जो है दिलचस्प हिस्से में दाखिल होने वाले थे। हमने वहाँ तक पढ़ा था कि बिल्लियों में अच्छी खासी लड़ाई होने लगी थी। आज हम उससे आगे का सबक पढ़ने जा रहे हैं। सफ़ा नंबर 28 की पहली लाइन से शुरू होगा। जब बिल्लियाँ लड़ने लगीं तो फिर क्या हुआ है। जंगल में एक बंदर भी रहता था। वो दरख्त पर बैठा बिल्लियों की लड़ाई देख रहा था। उसने सोचा ये बिल्लियाँ पहले आपस में इत्तेफाक से रहती थीं, आज लालच की वजह से लड़ रही हैं। इनको सबक सिखाना चाहिए। वो उछलकर दरख्त से नीचे उतरा और बोला, प्यारी बहनों, आपस में लड़ती क्यों हो? मिलजुल कर इत्तेफाक से रहना अच्छा होता है। आज तुम लालच की वजह से लड़ रही हो। लाओ, मैं तुम में ये रोटी बांट दूं। ये कहकर उसने खुद ही रोटी उठा ली। बिल्लियाँ खामोश होकर उसे देखने लगीं। देखिए, आपके पास इसमें पेज पर बड़े अच्छी तरीके से इसकी तस्वीर भी बनाई है, ठीक है। बंदर ने कहा, ठहरो, मैं तराजू लेकर आता हूँ। तराजू से तोलकर तुम्हें आधी आधी रोटी दे दूँगा। तुम मेरा इंतज़ार करना। ये कहा और रोटी लेकर भाग गया। बिल्लियाँ देर तक इंतज़ार करती रहीं। उन्हें ये पता ही ना चला कि बंदर दरख्त पर बैठा मज़े से रोटी चट कर रहा है। चट कर रहा है मकसद खा पी कर ख़त्म कर रहा है। बहुत देर तक बंदर ना आया तो बिल्लियों की समझ में बात आ गई। भूरी ने कहा, काली बहन, देखा तुमने लड़ाई का अंजाम। रोटी तुम्हें मिली ना मुझे। बंदर चालाकी से रोटी ले भागा। हम मुंह देखती रह गईं। काली बोली, हाँ भूरी बहन, गलती मेरी ही थी। मिल बांट कर रोटी खा लेती तो दोनों का पेट भर जाता। तुम मुझे माफ़ कर दो। अब हम आपस में कभी ना लड़ेंगी। है ना बच्चों, बड़ी दिलचस्प कहानी। और इससे हमें सीखने को भी मिला है, क्या है कि एक तो लालच बुरी बला है, दूसरा एक चीज़ और यहाँ हमने सीखी है, इत्तिफाक में बरकत है। एक और बात, लड़ना बुरी बात है। एक और बात सीखी, किसी का हक मारना बुरी बात है। ये कहाँ से सीखी हमने सबक? भाई, जब भूरी भी शिकार करती थी, कुछ लाती थी, तो काली उसमें से खाती थी। जब काली ने शिकार किया या लेकर आई खाने के लिए, तो अब भूरी का उसमें हक था कि काली बिल्ली उसको खाने में शामिल करे। उसने क्या किया? भूरी बिल्ली की हक तलफी करने की कोशिश की। उसका अंजाम बुरा हुआ, ठीक है। और क्या सीखा? जो था लालच बुरी बला है। सही है बच्चों? तो ये तो हमारा पढ़ने का काम हो गया। अब आप कॉपीज़ निकालिए, हम क्लास वर्क करेंगे। मंदरजा झैल सवालात के जवाबात लिखें। तो आज के लिए पहला सवाल, वैसे तो हम पहले भी सवाल कर चुके हैं। बंदर ने
क्या किया? बंदर ने क्या किया बिल्लियों के मामले में, ठीक है। क्या किया था उसने? कहा था कि रोटी मुझे दो, आधी आधी करता हूँ, और लेकर भाग गया था और खा गया था। तराजू किस काम के लिए है? और अब बड़ा मज़े का सवाल जो आपने खुद ही लिखना होगा, खुद ही सोचना होगा। लड़ाई का सवाल के जवाब तो वैसे भी आप खुद ही लिखते हैं। ये इस एतबार से बोला मैंने कि ये 5 बातें आपको अपने पास से सोचनी पड़ेंगी। लड़ाई का अंजाम बुरा है, ठीक है। इस पर 5 सतरें यानी लाइनें इस पर 5 सतरें आपको लिखनी है, ठीक है बच्चों। लिख ली? मिटा दूँ ये? अब मेरे पास अगला काम है, छोटा सा सबक हमारा, लेकिन इसमें कितनी सारी बातें हमें सीखने को मिली। क्लास वर्क में अगला काम खाली जगह खोलना है, ठीक है। अच्छा, ये खाली जगह जो आपके पास है वो ऐसी नहीं है कि सिर्फ खाली जगह है, बल्कि आगे उसमें आपके पास 3-3 लफ्ज़ दिए हुए हैं जो उसमें से लिखने हैं। बिल्लियाँ हर चीज़ डैश कर खाती थी। ठीक है, ये जुमला हो गया। अब ये यहाँ जो है इसके आगे ऑप्शन, पहला है लड़ यानी कि लड़कर खाती थी, दूसरा है मिल बाँट यानी कि मिल बाँट कर खाती थी, या फिर छीन कर खाती थी। इन तीनों में से जो एक लफ्ज़ यहाँ आएगा वो आपने लिखना है। फिर है घी की रोटी डैश होती है। क्या होती है? मीठी, मज़ेदार, या फिर सख्त। इसके बाद जो अगला जुमला है वो है बंदर डैश पर जा बैठा। जा बैठा
था। पहला लफ्ज़ है टहनी, दूसरा लफ्ज़ है चोटी, तीसरा लफ्ज़ है दरा। अगला लफ्ज़ है बंदर ने कहा मैं डैश लेकर आता हूँ। क्या लेने गया था बंदर? तराजू, छुरी या फिर बर्तन। क्या चीज़ लेने गया था उसको यहाँ पर लिख दीजिए। काली बिल्ली ने भूरी बिल्ली से डैश मांगी। ठीक, क्या मांगा था? रोटी, माफ़ी, या बोटी। ठीक है बच्चों, ये आपका क्लास में करने का काम मुकम्मल हुआ। अब है आपके पास होमवर्क ले लीजिए। होमवर्क में क्या है? बिल्लियों की कहानी से हमें जो सबक मिलता है उसे अपने अल्फाज में बयान करें। ठीक है बच्चों, आपने सबक पढ़ा। पढ़ने के बाद आपने इस सबक से जो बात सीखी, हमने बहुत सारी बातें डिस्कस की थी, सीखी थी। ठीक है, आपको वो अपने अल्फाज में यहाँ पर लिख देना है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में नए सबक के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।